9 साल की बच्ची से 10 और 14 साल के लड़कों ने किया रेप। खेलते समय ले गए घर से दूर। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मासूम के साथ 2 किशोरों ने रेप किया। पुलिस के अनुसार आरोपी किशोरों की उम्र 10 और 14 साल है। वहीं पीड़िता 9 साल की मासूम है। घटना कुछ दिन पहले घटित हुई, लेकिन पुलिस में 5 जनवरी को इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पीड़िता के माता पिता द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार लड़की अपने घर के पास खेल रही थी, तभी 10 और 14 साल के दोनों आरोपी उसे अपने साथ ले गए और उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने कहा कि लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और आगे की जांच जारी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के विरोध में शाहजहांपुर में मशाल जुलूस निकालने वाले भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले इलाके के थानेदार को हटा दिया गया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार थानेदार को फिलहाल लाइन हाजिर किया गया है। मामले की जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी सरकार ने राज्य के करीब 13 लाख किसानों को गुरुवार को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने किसानों को बिजली दरों में 50% की छूट देने का निर्णय किया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों की खेती की लागत में भारी कमी आने की उम्मीद है। इस कदम को किसानों की लागत कम और आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबर आगरा से है। शिक्षक भर्ती को लेकर विशिष्ट बीटीसी और बीएड के छात्रों में रोष है। सरकार की ओर से निकाले जाने वाली भर्तियों के प्रति नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को सैकड़ों बीटीसी और बीएड छात्रों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। शुक्रवार को करीब 10 जिलों के छात्र एमजी रोड पर पैदल मार्च निकालते हुए डीएम कार्यालय तक पहुंचे। यहां सभी छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि सरकार 17,000 की भर्ती निकाल रही है, जबकि वर्ष 2018, 19 और 2020 के हजारों छात्र हैं जिन्होंने डीएलएड किया है और सभी बेरोजगार है। इस दौरान छात्रों ने मांग की कि हमें 17,000 नहीं 97,000 पद चाहिए। लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण। लखनऊ के कृष्णा नगर में प्रतिमा का अनावरण किया डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और रीता बहुगुणा जोशी भी रहे मौजूद। बांदा शिक्षक भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं का फूटा गुस्सा। शिक्षा भर्ती निकालने को लेकर बेरोजगार युवाओं ने घेरा जिलाधिकारी कार्यालय। 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं ने योगी आदित्यनाथ संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जावेद हबीब पर एफआईआर। थूक लगाकर बाल काटने के मामले में मशहूर ब्यूटिशियन और हेयर डिजाइनर जावेद हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले जावेद हबीब ने माफी मांग ली थी। थूक लगाकर बाल काटने के मामले में मशहूर ब्यूटिशियन और हेयर डिजाइनर जावेद हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर से मंसूरपुर थाने जावेद हबीब के खिलाफ पीड़ित महिला पूजा गुप्ता ने धारा 355, 504, IPC 3 महामारी अधिनियम और 56 आपदा प्रबंधन के तहत केस दर्ज कराया है। सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र के ढेली बाजार इलाके का, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 102 के पास लखनऊ की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो एक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों में से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर जम्मू कश्मीर से है। बड़गांव के जोलवा कालप्रोरा चदूरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज ग्राम पंचायत स्थित बेदोला में विधायक निधि से निर्माण हो रहे गेट पर शटरिंग गिर गया, जो सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है। गेट के स्टेप भी लटक गया। अचानक शटरिंग गिरने की वजह से अफरा तफरी मच गई। कासगंज अनियंत्रित टैंकर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। बाइक सवार एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। दूसरा युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को कराया CSC भर्ती। सोरो कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन के समीप की घटना। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया विधानसभा में पलिया नगर का नाम बदलकर धार्मिक स्थल के नाम से किए जाने के संबंध में पलिया समाज सेवी व भाजपा नेता ने बृहस्पतिवार को अपने सहयोगियों के साथ तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री से संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। बहराइच कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में एक नौजवान ने अपने भाई को बाघ के मुंह से छीन लिया। जब तक वह उसे छीनने में सफल होता, तब तक बाघ ने बच्चे की गर्दन पर गहरा जख्म कर दिया था। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में, जहां पर वरुण गांधी द्वारा आगामी चुनाव 2022 के चुनाव में बीजेपी पार्टी द्वारा दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों के द्वारा जनसभाओं का आयोजन किया गया।
खबर रायबरेली से है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने लोहे की रॉड व कुल्हाड़ी से परिवार पर किया हमला। मारपीट में 4 लोग हुए घायल। घायलों को सीएससी स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में कराया गया भर्ती। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा अंबरा पश्चिम का मामला। खबर कानपुर से। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। शहर में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के चलते हुआ हादसा। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। सर्वोदय नगर इलाके के नरेंद्र मोहन सेतु के पास देर रात की घटना। खबर लखनऊ से। AIMIM प्रमुख असुद्दीन अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में मुसलमानों को लेकर स्टडी की पार्टी। CDPP के पदाधिकारी ने यूपी के मुसलमानों की स्थिति पता करने की स्टडी। किसी भी समाज की समस्या दूर करने के लिए डेटा जरूरी। 19% मुसलमानों को लेकर CDPP ने स्टडी किया। CDPP के पदाधिकारी आमिर का बयान। CDPP की पहली रिपोर्ट आई है। मुसलमानों की स्थिति बताने आए हैं। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सियासी पार्टियों ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी 7, 8 और 9 जनवरी को अगले दौर की रथ यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन अब वह स्थगित हो गई है। अखिलेश यादव कल यानी 7 जनवरी को गोंडा के संक्षिप्त दौरे पर पहुंचे। खबर अयोध्या से। रात में लगभग 12 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। नेपाल बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा हुआ कल। GEC मैदान में बने पंडाल में वितरित किए स्मार्टफोन और टैबलेट। कल लगभग 12 बजे GEC मैदान पहुंचे CM योगी। लगभग आधे घंटे GIC मैदान में रहे CM योगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,17,100 नए केस सामने आए। वहीं 7 महीने बाद ऐसा मौका आया जब केस 1 लाख के ऊपर पहुंचे हैं। हाल ही में ये गणितीय मॉडल की स्टडी की गई है। इसके आधार पर बताया गया है कि कोरोना का पीक कब होगा और कब इसके केस कम होने लगेंगे। सभी इंटरनेशनल यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य। कल असम राज्य के कामरूप जिला के बनिया भित्ता गांव में राभा कमेटी प्रेसिडेंट नगरवाल स्वजीरे जी ने आसपास के गांव वालों को फ्री कंबल और नेट दिया। खबर अयोध्या से। मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे के दरमियान राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में हुई तैयारियां तेज। अयोध्या के हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि आ सकते हैं CM। प्रशासन ने की तैयारियां। गोंडा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मेरे किसान भाइयों और पंजाब के लोगों से अपील है कि PM मोदी को रैली स्थल तक जाने देते, वह सभा स्थल की खाली कुर्सियां तो देख लेते। अखिलेश ने कहा कि पंजाब में भाजपा ये बताती कि तीनों काले कृषि कानून क्यों वापस किए। कोनिया बनकट के निकट ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बगुलही निवासी एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक खड्ड में जाकर पलट गई। हालांकि चालक कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।